विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान की जय। नहीं है बुआ लगा लो, बुआ वाला पैसा कान वाला भी लगा दो। नहीं आ रही हाँ पूरी परीक्षा होंगी ऐसे ठाकुर की कथा कर रहे हो। काफी प्रयासों से थोड़ा संतोष हुआ और ऐसे संतोष नहीं हुआ जैसा हम सर्जरी करते हैं कर दें भले ही मरीज के मेरा काम चल गया तो आपको आत्मविश्वास रखना ऐसे और अच्छी कर सकते हैं बीमारी को अच्छी होगी। तो नारद जी ने कहा आपको भागवत को वैसे नहीं लिखनी अच्छी आपको भागवत भगवान की भक्ति की महिमा थोड़ी और बढ़ानी। नारद जी ने पुनः भागवत का महात्म्य क्या है इसके विषय में श्री हरि ब्रह्मा जी को उपदेश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बता रहे हैं भागवत के बारे में। तो सबसे पहले हमारी श्रद्धा भागवत में तब जगेगी जब हम भगवान की वाणी को सुनेंगे। भगवान ने ब्रह्मा जी से भागवत
क्या तो प्रथम श्लोक क्या है? श्रीमद्भागवतम पुराणं लोकविश्रुतं श्रृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारकम्। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। हे ब्रह्मा, यही मेरे संतोष का कारण है। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, यदि कोई भागवत को श्रद्धापूर्वक श्रवण करे या वाचे पढ़े तो मैं संतुष्ट होगा। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य तद्विदातारं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कमला गौ दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। विष्णुपाद विष्णुपादं वादित्यं भागवतोद्भवं पठते शृण्वाद्यस्तु जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। थोड़ा इसमें ये समझेंगे कि भगवान ने आधा श्लोक और एक श्लोक क्यों बोला। तो यदि कोई आधे श्लोक को भी पढ़े या एक को भी पढ़े तो भगवान ने आधा श्लोक क्यों बोला? भगवान ने आधा श्लोक इसलिए कहा कि भगवान जानते हैं कि कली की ऐसी स्थिति आने वाली है, कली की स्थिति ऐसे आने वाली है कि 18,000 श्लोकों का नाम सुनकर तो आदमी कली प्रणाम कर देगा। कभी इतने कोई और सरल उपाय बता, इसलिए कीर्तन की वजह महिमा भगवान ने कभी सब कुछ नहीं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कीर्तन की महिमा क्या दी? हरे कृष्ण हरे हो जाए। और ग्रंथ की महिमा क्या दी भगवान ने? कि चाहे एक श्लोक पढ़ो एक भी न पढ़ पाओ तो आधा श्लोक की गुरु पढ़ोगे पत्नी में संतुष्ट होंगे। लेकिन कलियुग के उन जीवों के लिए बोला जो अत्यंत प्रमादी और आलसी होंगे, है ना? यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे कि एक और आधा श्लोक ही पढ़ने से संतुष्ट। यदि ही लगा देते तो कुछ बात नहीं, इतना ही काफी है। भगवान ने ही नहीं लगाया, मतलब तुमको ठीक लगे तो 18,000 पढ़ने तो 18,000 चाहिए। यदि 18,000 न पढ़ पाओ तो आधा और एक श्लोक तो बस ही पढ़ना चाहिए। यह पठेत् तो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादशनामानि प्रत्यक्ष है। भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18,000 पुराणों के पाठ का जल्दबाजी में समय न हो, नौकरी को भाग रहे हो, दुकान खोलनी हो, बीमार हो, कहीं अस्पताल जाना हो, कोई काम छूट रहा हो, है ना? तब क्या होगा? जल्दी जल्दी भागेंगे नहीं भागेंगे? उस स्थिति के लिए भगवान कह रहे हैं कि 18,000 श्लोक की जगह जल्दी जल्दी में एक का भी पाठ करके निकलने वाले वो पूरी भागवत नित्यं मम तथा यत्र तत्र तिष्ठति वैष्णवाः कलिकां वनास्ते वै सदा। ये हम सबके काम की बात है। आप भगवान की सेवा आपके हाथ में रहेगी, आप ही Jai
नित्यं मम कथायत्र तत्र तिष्ठति वैष्णवा कलिब्रह्मानलास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा बने होते हैं। भगवान कह रहे हैं वैष्णव शास्त्र माने गीता रामायण सारे वैष्णव शास्त्र। भगवान कह रहे हैं उनकी पूजा करता है देवता उनको प्रणाम करता है। आप बात नहीं समझता हूँ ये है कि जो व्यक्ति यदि ग्रंथों की पूजा करता होगा तो निस्संदेह वो भगवान की पूजा करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति रामायण नहीं हो ऐसे करते। अगर कोई वैष्णव शास्त्रों की पूजन करता है तो निस्संदेह वो भगवान का पूजन करेगा ही करेगा। भागवत भगवान नित्यम नित्यम कथायत्र तत्र तिष्ठति वैष्णवा कलिब्रह्मानलास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा। भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं सब बात। ब्रह्मा जी से भगवान भागवत के विषय में बता रहे हैं क्या कि जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्वान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलि के अधिकार से अलग रहते हैं। उन पर कलि का प्रश्न नहीं चलता है। भागवत भगवान कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे कभी का भाग कभी भी नहीं। मुझे तो समझ तो आया नहीं कहाँ जगह क्या। कुछ ऐसे उपाय हैं मैं तो किचन में ऊपर की जिनको तरफ करने से जमीन में नहीं पहुंच जाए। फ्रिज के पास रखी है तो वो ऊपर रखी है बस किचन में उनमें से भगवान किचन में ऊपर की एक तरफ क्रिया बता रहे हैं तो भागवत शास्त्र का पूजन। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति। जो लोग विष्णु भक्ति पुरुषों भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र गिफ्ट करते हैं है ना, इसी ओकेजन पर इसी अवसर पर यदि भागवत को उपहार स्वरूप का देते हैं वो ही निवास करते हैं है ना। तो हमको क्या चाहिए आदान प्रदान करते हैं। ज़्यादातर तो फूलों को लगे है ना। चार है ना रुमा रखी रहे भोजन तक में सूर के बच्चे समझ आ रहे हैं फेंके ना फेंके। तो ये उत्तम उपहार सोच कर किसी वैकुंठ धाम में जाता है। अब और काम की बात आ रही है हमारे जैसे भक्तों की बात आ रही है क्या श्लोकार्ध श्लोकार्धं वामनं भागवतं ग्रहे शतशोध सहस्रैष शास्त्र संग्रहे। यदि आप बाजार लगाना न चाहें ग्रंथों का तो अकेले भागवत को आप अपने घर में रखिए और उसका एक श्लोक या आधा श्लोक पाठ करिए। यतस्ततिष्ठते शास्त्रं ग्रहे न तस्य पुनरावृत्तिर्
कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है वो पापी है। भगवान ने अपोजिट बात की, अच्छी अच्छी तो कह देगा, वैसे बताओ कि जो खराब हो उसमें भगवान ने क्या कह दिया कि वो पापी है। जैसे भगवान ने गीता में बहुत सारे अच्छी अच्छी अरे बातें बहन ने बताई। लकी दे रही है। फिर एक खराब बात क्या बोली कि जो अपने कमाए हुए में से औरों की मदद नहीं करता, जो अपने कमाए हुए में से सत्कर्म में नहीं लगाता, वो पाप खाता है। गीता का वो पाप खाता है। चाहे वो भलाई ये कर में बहुत ईमानदारी से कमाता, यदि वो नहीं देता तो वो पाप खाता है। वही बात भगवान ब्रह्मा जी से भागवत महात्मा बता रहे हैं। भागवत भगवान भगवान कह रहे हे लोकेश ब्रह्मा सर्वेश्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या हे मेरे पुत्र ब्रह्मा, व्यक्ति को कैसी भी सफलता मौजूद होने के बावजूद भी अपने घरों में रामायण मुझे दिखे नहीं बाबू। चाहिए सत्य सनातन श्लोकम भागवतम चापि श्लोकाद लिखितं तिष्ठते यस्य इस श्लोक को लेकर हमारे पिता को ये बात आई जो आप लोग पीछे पूछा। भगवत जी का एक श्लोक लिखा गया है, ये श्लोक हमने महात्मा पढ़ा। इसका अर्थ यह है कि जिस घर में भागवत का एक और आधा श्लोक लिखा रहता है हे ब्रह्मा, मैं उस घर में हर समय रहता हूँ। कथा हमारी आ रही है, लोग कह के डॉक्टर से कि कहाँ पूरी आएगी। मत कथा मत कथा सगरे आदि तुम्हारे लिए आ गई। मत कथा जो मेरी कथा कहता है और जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन प्रसन्न होता रहता है, मेरी कथा को सुनकर आनंदित होता रहता है और मेरी कथा को सुनने की सदैव आकांक्षा करता रहता है, मैं उसका अधिकार नहीं करता हूँ। नारायण भगवान। अब वैष्णवों के लिए एक श्लोक आया जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो थोड़ा पड़ जाते हैं भक्ति में, उनका क्या कर्तव्य भागवत के प्रति। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने सम्माने कृतं दृष्ट्वा जो श्रीमद् भागवत महापुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो जहाँ भी कहीं भागवत हो रही हो तो कैसे लेकर पूरा भागवत कह रही है, बड़ी जोरदार रहती है, खड़े होके प्रणाम करना चाहिए। गाड़ी में है, पैदल है, बस में है, ये सोचकर कि भागवत हो रही है, जहाँ पर भागवत भगवान विराजमान है, प्रणाम प्रांगण को नहीं, प्रणाम व्यवस्था को नहीं, प्रणाम वहाँ पर मौजूद भागवत भगवान को करते हुए आगे निकलना चाहिए। समय हो तो प्रवेश करना चाहिए, दंडवत करनी चाहिए प्रांगण में बाहर से ही, और समय हो तो समक्ष दंडवत करनी चाहिए, और समक्ष हो तो एक श्लोक का श्रवण करना चाहिए। यदि बिल्कुल समय हो, दौड़ी निकल रहे हो, हमारी नौकरी शक्ति बस में बैठे, तो ये सोचकर के जहाँ पर भागवत भगवान विराजमान है वहाँ पर वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
कि इसको केवल पुस्तक नहीं समझना, ये स्वयं मैं हूँ। ठीक, तो अंतर क्या, क्योंकि बीच में स्किप कर करके थोड़ा सा चलेंगे। मन तो ये है कि यदि आज्ञा दें प्रभु जी तो चाहे बिल्कुल जन्म में रूठा जी का एक भी नहीं छोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा स्किप कर देना जरूरी है। अंतिम श्लोक भगवान ने 31 श्लोकों में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को हर बार बेटा बेटा कहेंगे, है ना, हर बार बेटा कहा है भगवान ने ब्रह्मा को। बेटा क्यों कहा है भगवान ने ब्रह्मा को? पुत्र हैं, ये तो एक बार भी पता लगे, हर बार क्यों बेटा कह रहे हैं? जैसे आप अपने पुत्र से कोई भी काम कराओ तो हर बार बेटा कहोगे तो करता है। बेटा ने इधर आओ, थोड़ी देर बाद बेटा ने क्या मारेंगे तो बोले क्या बेटा किधर हो, बेटा आ जाएगा। हर बार बेटा सुन लेते तो बेटा तुमको होनी है। तो ब्रह्मा जी को पता है कि बेटा तो मैं कहूँ, भगवान को पता है, हर बार पुत्र पुत्र करके संबोधन करके महात्मा को बढ़ा रहे हैं। अंतिम श्लोक श्रवण करें। महाराज श्रीमद् भागवत सुन षड्मन्त्रिये भक्त्या तेषां वशो भवाम्यहम्। कृष्ण कह रहे हैं, हे ब्रह्मा, हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। आपको भी कोई सत्संग ले लेना चाहिए कि हम जितने दिन सुनेंगे उतने दिन में, हे भागवत जी, यदि आप में सामर्थ्य है, वैसे तो ये शब्द नहीं लगाना है, तो सामर्थ्य है, फिर भी शंका हो, है ना, और भगवान को चैलेंज करना हो तो कह सकते हैं कि यदि आप में सामर्थ्य है और यदि आप चाहते हैं कि हमारा ये कष्ट, हमारी ये समस्या, हमारा ये दोष दूर हो, तो हम आपकी कथा सत्य श्रवण करेंगे, हमारे इस दोष का निवारण कीजिए। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि वासुदेवाय।
सूत जी महाराज सौनक जी और उनके संग अन्य ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। तो कथा श्रवण कराने से पहले उन्होंने महात्मा बता दिया, फिर महात्मा बताकर अब उन्होंने कथा में प्रवेश किया और भगवान को प्रणाम किया। क्या प्रणाम किया है? सच्चिदानंद सच्चिद आनंद। भगवान कैसे सत्य है, चिद है, रहने वाले और आनंद है। ऐसे सच्चिद आनंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और कैसे आदिदैविक, आदिवादिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकारों का जो तीनों प्रकार के पापों का जो शमन करते हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान दूसरा प्रणाम को कर रहे हैं शिवदेव मुनि, जिन्होंने राजा परीक्षित किया। सूत जी दूसरा प्रणाम पहला भगवान को बना, तो दूसरा प्रणाम कर रहे हैं शिवदेव, जिन्होंने कथा सुनाई। उनका वैशिष्ट बताते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं। द्वैपायनो विरहता पुत्रे भया करवो कैसे कैसे हुए तो मैं कौन सूर्यदेव जी को प्रणाम कर रहा हूँ, जिनका यज्ञ कभी कभी नहीं हुआ, यानी जन्मे और जन्म लेते ही जो जंगल की ओर दौड़ पड़े। संसार में जिन्होंने एक भी दिन रहना स्वीकार नहीं किया। क्यों? कितने दिन रहे माँ के गर्भ में? 16 वर्ष माँ के गर्भ में रहे। संसार में आऊंगा तो कलिकाल मुझे दर्शन कर देगा, मैं तो अपना भजन यहाँ कर रहा हूँ। फिर जब आए, व्यास जी ने निवेदन किया कि आपका आना आवश्यक है। जब जन्म लिया तो एक भी दिन रुके बिना जंगल की ओर दौड़ पड़े, है ना। ऐसे सुखदेव मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से, सूत जी ने प्रणाम किया तो शौनक जी ने एक प्रश्न कर दिया, है ना। जैसे ही सुखदेव जी को प्रणाम किया, महिमा गाई, तो जो अन्य ऋषि थे उन्होंने एक प्रश्न किया, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। शौनक जी कह रहे, शौनक जी कौन है? तो जो 18,000 ऋषि हैं उनके प्रमुख, है ना। सूत जी वो जो सुना रहे हैं, वो जो श्रवण कर रहे हैं, सारे ऋषि उनके जो प्रमुख हैं, मुख्य ऋषि, उनका नाम है शौनक, है ना। वैसे सारे ऋषि शौनकाद ऋषि हैं, लेकिन जो मुख्य ऋषि है उनका नाम है शौनक। तो अब वो कह रहे हैं सूत जी से, आपका ज्ञान अंधकारमय को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है ना। आप इतने ज्ञानी हैं कि कोई बिल्कुल डूब चुका हो संसार में, आप अपने ज्ञान की नौका से उसे बाहर निकाल सकते हैं।
आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आकांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ऐसा प्रश्न सूत जी से सौनक जी ने किया। और आगे का हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन भी बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराते हैं। चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख दे सकती है। सूत सौनकादि ऋषि सूत जी से भी यही बात लेके जा रहे हैं। पहले उपाय पूछ रहे हैं, फिर अपना ज्ञान की बात कर रहे हैं जितना उनको आता है। कोई भी चिंतामणि है हे सूत जी, वो केवल लौकिक सुख दे सकती है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो भगवान का योगी दुर्लभ लेते व्यंजन आप भी दे सकते हैं। गुरुदेव भगवान की हम हैं रमण तुम्हारे हृदय में भगवान का बड़ा प्रेम है, इसलिए जो विचार कर तुम्हें संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म जन्म के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को और बढ़ाता है और भगवान की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। कौन सा सावधान बताने वाले हैं? इनको बता रहे जिन्होंने सारे प्रश्न किए थे और फिर अंत में क्या प्रश्न किया था, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, हमारे जैसे अधम जीवन और प्रशंसा की थी कि आप तो गुरुदेव थे हमारे और गुरु ज्ञान का रूप, इसलिए तो वो ये साधन। अब सूत जी काल
कलयुग में जीवों के काल सबसे मुख्य ग्रास होने विकास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन दिया है। भागवत भगवान की जय। वो क्या करें, मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी इसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। एकास पास पर विष्णु शुद्धे देखते जन्मांतरे वेद तथा शुद्धे ये बात तो हम सब जानते हैं। इतने होशियार तो हम नहीं है, सारे के सारे कलाकार तो नहीं, इतनी बात तो हमें पता है। चाहते तो हमें ठाकुर जी ने ऐसा कोई है नहीं। और ये भी सब चाहते हैं ये भी सब चाहते हैं काम को मतलब सब सारे छूट जाए, पर चाह देखिएगा उसके जो बताए हुए मार्ग हैं उनको कर पाते। इतने कलाकार हैं, चाहने से छूट जाए ऐसा कोई जुगाड़ नहीं, चाहे लो देखने काम हो जाए। और पूरा जीवन जेब में लेकर तो जा रहा हूँ, आप चाहे लो नहीं चाहे लो तो करें, करवे का प्रारंभ नहीं, चाहना में कोई कमी नहीं ना। पूरा ठाकुर जी को भजन करेंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे, जब कब करेंगे तब। तो कलिकाल के जीवन के लिए शुद्ध जी सोने को बता रहे भागवत शास्त्र है, सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, उसका श्रवण करने से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। वो का सरल सुलभ साधन है। अब समस्या क्या है, हो रही बस उतना सही प्रश्न है। डॉक्टर से आप दवा लाए, दवा सुन के भेजो भी आए, दवा भी आए और दवाई की बढ़िया पैकेट की दवा सब ले आए, लेकिन जैसे डॉक्टर ने बताई वैसे उसका प्रयोग केवल एक काम किए आपने सबरे काम गए, योजना बनाई, संकल्प गए, नंबर लगाया, फीस दी, बढ़िया सब बात बताई, अपनी जो कुछ है वो भी बताई। सर डॉक्टर ने बढ़िया चेकअप करो, दवा दी, महंगी दवा वो भी आपने लेनी, महंगी दी दवा देके आप प्रसन्न भी हुए, दोहरा गया ही सही करेगी, लेकिन आपने एक काम नहीं किया, वो जैसे चिकित्सक ने अनुमान रूप से बताई थी वो आपने ग्रहण नहीं की, वो आपको लाभ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार कथा का श्रवण करो चाहे वाचन करो, जिस प्रकार से वाचन करना चाहिए, जिस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, वो विधि वैसी ही नहीं होगी तो भगवान को छूटने वाले नहीं है। इसलिए तो से निवेदन है कि जितना ज्यादा है तुरंत में से घना तो भारत जैसा हो, लेकिन जितना ज्यादा हो जाए उतना दोनों को आप ज्यादा करना है, ठीक है, परीक्षित और सीखना। और वक्ता और सुखदेव के नाते जितना ज्यादा हम कह रहा है उतना ज्यादा हम साथ देना है। जब दो चार काम करेंगे खुश होंगे, अन्य को क्या करते हैं और इतना तो ना जाएंगे, माला जाप कर लेंगे, ये दो चार काम हम भी साथ में कर लेंगे। जाते ज्यादा कुछ हो ना, जो बोल में छोटे बना बड़े होना है, ज्यादा होना है, बोलना छोटे, जब ज्यादा बोलेंगे पर कितने साथ हैं हम साथ कर लेंगे और हम का प्यार और जो सब हमसे होगा और आपसे भी ले लेंगे, यद्यपि आपको हमारे अंतर्गत की सारी बातें मालूम है, फिर भी समस्त समुदाय को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। यदि आप श्रवण कर रहे हैं और हमें भगवान का वाचन कर रहे हैं, इसमें संपूर्ण शुद्धता एक ही होनी चाहिए कि आपकी निष्ठा भगवान को भागवत को वैसी होनी चाहिए जैसी राजा परीक्षित सुखदेव की है। भागवत की कथा हम कहें, कोई महान आचार्य कहे या कोई तत्व मनीषी कहे, कथा वो भगवान की ही रहनी है, भगवान की कथा रहनी है। इसलिए आप हमने परिकर में जगह में तरीके में निष्ठा मत रखिए, आप निष्ठा रखिए भागवत शास्त्र में जिसका महात्मा ने सुना है। गुरु भागवत भगवान इस प्रकार जब
सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। सूत जी सौनक को बताया कि ये कथा ऐसी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाने वाले थे, तो देवता, सारे देवता जिन पर अमृत रहता है उस अमृत को लेकर आए। अमृत को लेकर क्यों आए? उनको पता लगा परीक्षित को कथा क्यों सुनाई जा रही है। परीक्षित को कथा ही सुनाई जा रही है कि परीक्षित 7 के बाद मर जाए, परीक्षित के 7 ठीक है। तो हो सकता है परीक्षित को लालच आया करे आपने अमृत पी लो क्यों वो मार लो, तो भाई तुम अमृत की वजह से डरने की वजह से सुन रहे हो, ये लो भाई ये पियो तो देवता ये कहकर आए कि आप पहले बुला दो तो तुम्हारा काम इनके प्रति पूरा हो जाएगा कि ये मरेंगे नहीं। और इस कथा को हम सब हम इसका श्रवण करेंगे। लेकिन सुखदेव जी ने देवताओं का उपहास किया और हंसी उड़ाई। क्या हंसी उड़ाई? तुम हमेशा से चालू करते रहे हो, तुम्हारा काम दुकानदारी जैसे है, अब तुम यहाँ लाभ देखो, तुम किसी कलश को लेकर यहाँ आ गए। तुमको तो परीक्षित को हो सकता है ये बात लग जाए कि अमृत बड़ी चीज है, लेकिन मैं तो जानता हूँ ये भागवत कथामृत इस अमृत से अत्यधिक श्रेष्ठ है। इसलिए कहाँ ये तुम्हारे पास और कहाँ मेरी चिंता। सुखदेव स्वामी इस बात को क्यों कह रहे हैं? अच्छा, परीक्षित की कथा सुनकर कुछ और तो होनी है कि अमर हो सकते, फिर वो अमृत से भी ज्यादा अच्छा भागवत में क्यों बता रहे हैं? उनका कहने का अभिप्राय वो ये तो पहले सत्संग में कहते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ की क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ। ऐसे ही आ रही 85 साल के हैं और फूल और 5 साल की भजन जीरो उम्र में मरो चाहना रहे और भगवान को सबका कुछ करना रहे। तो आप क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ अपनी लाइफ की। जितना भी जियो उतने दिन सत्कर्म करते हुए भगवान का नाम लेते हुए जियो। परमात्मा आदर्श में और इधर उधर की स्थितियों में मत जितने भी दिन का जीवन है। यही बात परीक्षित पर लागू होती है कि हो सकता है परीक्षित इसके बाद न जिते रहेंगे, लेकिन ये शुभ शास्त्र के श्रवण करने से परीक्षित कृष्ण में हो जाएंगे और व्यक्ति का कृष्ण में होना अमृत से बढ़ जाता है। राजा परीक्षित ये राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ये बताना चाह रहे हैं, किसी भी प्राणी का अमृत से भी ज्यादा बड़ा होना है उसका कृष्ण में होना। तो अमर जो अमृत है उसको पान करके परीक्षित कृष्ण में नहीं होंगे, कथा को सुनते और आप हो जाएंगे। आप फिर भी आप कृष्ण में होंगे क्योंकि तुम्हें देवता नहीं। देवताओं के लिए कौन अच्छी बताई? क्योंकि तुम्हें तो हमें सब भोग विलास हो जाती है। तुमको आज श्रद्धा से सुनाओगे, कल को तुम शोभा मांगोगे, परसों को तुम एसी मांगोगे, तीसरे तरह की कथा में तुम कह दो कि हमारे सामने बैठो, चौथे दिन की कथा में तुम कह दो हम ऊपर बैठेंगे तुम नीचे बैठ के सुनाओ, 5वें दिन की कथा में तुम कह दो हम सोलह हमारा सुनने का तुम सुनाते ही हो, 6ठे दिन की कथा में तुम कह दो हम स्वर्ग लोक के नारे तुम हमको सुना दो, 7 दिन की कथा में तुम कह दो तुम्हारा जो सामने तुम्हारा नाम देवता तो ऐसे। इसलिए सुखदेव स्वामी ने उनको नहीं समझा। यही तो होता भाई, ये किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यही होगा तत्व दर्शन आप करेंगे तो देवता को अनादिकाल क्यों माना है? इसलिए ना जो अत्यधिक भोग विलासी है, जीवन में जिसने भोग विलास किया है, जो किसी आगे होता नहीं, जिसको सब चीजें संपन्न है, उस भोग स्वभाव से थोड़ी हट जाएगा। आज तो मैंने भागे में वो आ गया, कल को मैं यही कहेगा मेरे को भी चलाएगा, परीक्षा चलाएगा, कथा मेरे अंदर में तो स्वामी जी मेरे को भी जैसा मिला और उनको अनादिकाल बताकर वापस भेज दिया। भगवान की स्वामी जी कह रहे हैं लोक विधिष्णुवेदं प्रीति संयोग सह
एक तरह से आपको स्मरण ही करते हैं। नित्य पाठ जो भगवान ने बात में बताया कि एक श्लोक का पाठ करते हो, एक विधि तो ये रोजाना ही पढ़ो सुनो। जैसे इस्कॉन में होती है, अंग्रेज में आधे घंटे एक प्रक्रिया तो ये। दूसरी प्रक्रिया है साप्ताहिक विधि। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से बहुत सुनी लंबी और सरकारी मानव से सुनी साप्ताहिक विधि। तो सूर्य जी सोने ऋषियों को बता रहे हैं कि दोनों तरह से भागवत सुनी जाती है, लेकिन मैं तुम्हें साप्ताहिक कहीं को बता रहा हूँ जो 7 दिन में सुनी जाती है, क्योंकि लंबे समय का किसी का कुछ पता नहीं है। तो सोने का ऋषि सूर्य जी से फिर प्रश्न कर रहे हैं कि एक बार के बाद उन्होंने नारद जी ने 7 दिन में कथा सोने से सनका ऋषियों से कैसे सुनी होगी। उन्हें संशय पूछा, क्यों संशय हुआ कि नारद जी को 2 घड़ी से ज्यादा नहीं करके हमें नारद जी की पूरी प्रक्रिया है और जिनका नाम ले रहे सनक वो भी कहीं आगे जाते नहीं हैं। और फिर इन दोनों की कहाँ भेंट हुई, इन्होंने कब कथा सुनी। नारद जी ने सनकादिक से जो कथा सुनी साप्ताहिक विधि वाली, वो कहाँ और कैसे सुनी। सांसारिक प्रपंच से एक मिश्रण सी नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण से उनकी प्रीति कैसे हुई। और सूत्र सुना रहे हैं, वह भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाई और वर्णन ऐसा आता है कि सुखदेव जी ने एक ही बार कथा दी, साप्ताहिक विधि वाली, और परीक्षित को सुनाई। और यहाँ पर संत जी कह रहे हैं कि वो मेरे गुरु सुखदेव जी उन्होंने मुझे भी सुनाई है। तो इसका प्रयोजन है कि सुखदेव जी ने कथा केवल परीक्षित को नहीं सुनाई, कहीं कहीं अन्य को भी सुनाई है। प्रचार वाली का शास्त्रों में हमें बिल्कुल निर्मल बुद्धि अंतर वाली लगानी पड़ेगी। जैसे कोई हमें कभी दूसरा कैसा बाजी बोले तो जो हमारे अंदर की सखाएं उन्हें पता है कि हमें भागवत बोली है, कहीं कहीं थोड़ी सुनाई है। ऐसी अकेले में उसका चर्चा की, इसका प्रचार बताया कि ठीक उसी प्रकार राजा परीक्षित वाली, क्योंकि परीक्षित की मृत्यु हुई उससे उत्पन्न हुआ, उससे देखा गया, उनका उदाहरण देके बोला गया तो वो सर्वलोक प्रचलित हो गया। लेकिन सुखदेव जी ने अपने परम शिष्य सूत जी जो 88 ऋषि को सुना रहे हैं उनको भी ये कथा पहले सुना दी। आप सन्यास पूछ रहे हैं, हे ब्रह्म आपका मुख उदास क्यों हो रहा है। अब मैं तुम्हें वो भक्तिपूर्वक कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वो चारों शिष्य ऋषि सत्संग के लिए आए, वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। ये विशालापुरी है, विशालापुरी बद्रीनाथ जहाँ अभी भी व्यास को खाए, हमने बद्रीनाथ के आसपास व्यास को खाए, जहाँ व्यास के सारे शास्त्र लिखे वही विशालापुरी, वहीं पर सनक सनंदन सनत कुमार थे, रहते हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए बद्रीनाथ धाम बहुत वैष्णवों के लिए बहुत सर्वोत्तम स्थान है। बद्रीनाथ धाम एक बार नारद जी वहाँ उठकर गुजर रहे थे, चारों सनक सनंदन सनकादि जो सनकादि हैं उन्होंने नारद जी को देखा, लेकिन नारद जी थे उदास। नारद जी कैसे थे? उदास। उन्होंने अचानक पूछा कि नारद जी आप तो सदैव नारायण नारायण करते रहते हो, आज तुम्हारा मुख प्रकट कैसे है? रंग प्रकट बहुत है,
चारों समय से यहाँ से बोलने लगे और नारद जी विष्णु से नहीं समझ सके। नारद जी क्या कर रहे हैं, आपका मन क्यों क्यों रहा। तब नारद जी ने उनको बताया कि हे महादेव, मैं अध्ययन में लगा हुआ हूँ, लेखन वाचन में लगा हुआ हूँ, लिखने में लगा हुआ हूँ, तो मैंने अपनी अंतिमा से भगवान के सारे जान लिए है ना, सब एकदम। लेकिन मेरे मन में ये संतोष नहीं हो रहा है कि मैंने भगवान के लिए कुछ लिखा। ठीक, सनकादिक समस्त शास्त्रों का अवलोकन हो गया, वो भागवत का तब उन्होंने कहा कि तुमने भागवत में भगवान कृष्ण की वैसी महिमा नहीं लिखी जैसी लिखनी चाहिए। हे नारद जी, आप भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं, जो मनोहारी लीलाएं, जो कलिकाल से ग्रसित जीवों का मन हरकर उनको उनके शिक्षण कमरों में लगाएंगे, उनका वर्णन इसमें माधुर्य रूप से प्रमुखता से करिए, तब जाके आपके मन को संतोष मिलेगा। तो नारद जी ने भागवत शास्त्र को दोबारा से सनकादिक ऋषियों की आज्ञा से लिखना प्रारंभ किया और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करने कराया है। हरि शरण हरि शरण हरि वहाँ पहुँचे विशालापुरी में, जहाँ चारों सरकारी अपनी तपस्या करके थे। तब फिर उनके पूछा कि अब फिर आप क्यों उदास हैं।
तब उन्होंने उनको बताया सरकार ऋषियों को नारद जी ने कि हे मुनिवर, मैं अभी अभी वृंदावन से आया हूँ, और जब मैं वृंदावन सारे लोगों को घूम के पृथ्वी पर आया था ये सोच के कि लाओ देख क्या हूँ भगवान के जाने के बाद धरती का क्या हाल है। तो पृथ्वी पर मैं सब जगह घूमा फिरा, तो पहला आश्चर्य तो मैंने ये देखा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कर्म का प्रभाव नहीं हो गया है ना। कैसा प्रभाव हुआ कि जो ब्राह्मण हैं जो ऐसे ही शिक्षा देते थे वो पैसा लेकर शिक्षा दे रहे हैं। जो युवतियों के विवाह थे जो कन्यादान के रूप में हुआ करते थे वो पैसे के क्रय विक्रय की तरह से हो रहे हैं। शादी पैसा अमाउंट फिक्स होके हो रही है। घर में जो बुजुर्गों की चला करती थी श्रेष्ठ वियोगी, वहाँ उनकी चल के घरवाली की चलती है, और घरवाली से भी ज्यादा साले की चलती है। ऐसा है भागवत में। भागवत में क्या पढ़ा है कि साले की हरे घर में ज्यादा चल रही है। हमने जो साला कहते हैं दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े साला, बोले कि माँ साले की ज्यादा चल रही है। ऐसे ऐसे बुरे आश्चर्य देखते देखते मेरा मन संतोष तो नहीं हुआ। सब जगह में यही देख पाया कि लड़कियों की शादी कैसी फिक्स हो गई है, ब्राह्मण पैसा देके कुछ भी कहलवा ले। श्रेष्ठ ब्राह्मण शुद्ध आचरण कथा वाचन न कर कर यजमान को खुश करने के लिए पैसा मिल जाए उससे कुछ भी कहलवा लो, ऐसा आचरण देखा हुआ आ रहा हूँ। और छोटी छोटी आयु में लोग बीमार हो रहे हैं, युवतियाँ पर पुरुष गमन कर रही हैं, युवक पर स्त्री गमन कर रहे हैं। ऐसा कई कारणों पर भारी असर उसमें लौड़ा चला जा रहा था, कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी प्रदेश में। लेकिन हमने आश्चर्य तब हुआ जब मैं भगवान की क्रीड़ा भूमि लीला भूमि वृंदावन में आया। तो मुझे वृंदावन में आके मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने यमुना के तट पर एक युवती स्त्री को तड़पते रोते गिरते पुकारते हुए देखा, और उसके पास दो अर्धचित्त यानी बेहोश अवस्था में युवक पड़े हुए थे। जब मैं वहाँ जाकर गुजरने लगा, कौन? नारद जी। कहाँ से? सब जगह घूमना के सब टेस्ट लाए पूरी दुनिया को, सब टेस्ट लाए। अच्छा ये क्यों लाए होंगे? इनका स्वभाव है नारद जी का, अच्छी जगह जाना बुरी जगह जाना। अच्छी जगह में ये वर्धन करते रहते थे, और जो बुरे स्थान होते थे, जो दुष्ट लोग थे, पापी लोग थे, उनको ये कोई ऐसी लीला रचते थे कि उनका भी कल्याण हो जाए। हंसी हंसी है। नारद ऐसे थे, नारद के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिनको नारद मिले, जिस किसी को उसको भगवान जरूर दे। नारद की भेंट जिससे हुई उसकी भेंट गारंटी से भगवान से हुई, क्योंकि वो ऐसी लीला करते थे कुछ न कुछ उसे फपा करके चढ़ा के बुराई करके कैसे भी कि जाकर कुछ न कुछ घुमा करके भेंटा भगवान से हुई। तो वो सारा चस्का ले आके वृंदावन धाम में आ गए। और क्या हुआ वहां पर? जिनकी बात कर रहे हैं तो वहां पर एक युवती पड़ी हुई है, और दोनों आपस में दो पुरुष पड़े हुए हैं बेहोश। वो कौन है जो पड़ी हुई है? वो है भक्ति महारानी। भक्ति महारानी। जब नारद जी वहां से निकल रहे थे तो वो साधु क्षण तिष्ठन् मज्जता विनाश दर्शन तव लोकस्य सर्वथा हे महात्मा, हे नारद जी, ठहरो, रुको, मेरी चिंता का भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को वैसे ही भगा देता है। थोड़ी देर के लिए इस दासी पर भी कृपा करो। बहुधा दुख शांति
यदा भाग्यं भवेत् भुवि भवतो दर्शनं तदा। आपके वचनों से मेरे दुख का संपूर्ण शमन हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों कह रही है भक्ति? जान नारद जी के पास सब है, भक्ति तो ही है। संपूर्ण शास्त्र जिनके अंदर घुटे हुए ब्रह्मा जी के बेटे हैं, भगवान से कह रहे हैं पहुंच वाले हुए, तो उनको पता है कि अगर इनसे मैंने बातचीत कर ली तो जो कुछ समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। यदि आप हमारी बात का समर्थन करें तो हम ये चाहते हैं कि भागवत श्रवण या किसी भी शास्त्र के श्रवण में आप अधिक से अधिक श्लोकों का श्रवण करना है। भले वो आपको समझ में आएंगे, आपको तो बाद में भटके रहेंगे, लेकिन जो दुर्लभ है आपसे वो क्या है? श्लोक। ऐसा ही है ना, हम ऐसा नहीं करेंगे हमें श्लोक पढ़ना सभी को आता, पर लोग व्यवस्था भजन उसकी व्यवस्था करते होंगे। हम चाह रहे हैं श्लोकों का वाचन अधिक से अधिक करें, आप भी श्लोकों का अधिक से अधिक श्रवण करें, क्योंकि श्लोक ही हमारे शास्त्रों का बल है, चाहे एक समझने में। और इसकी एक प्रमाण ये है कि आपको कोई श्लोक समझ में भले ना है, लेकिन आपको लगभग सारे श्लोक हृदय में आपको अच्छे कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर भी आपको अच्छा लगेगा, संस्कृत बोलिए। यही एक प्रधान कारण और ये चीज दिखाता है कि हम संस्कृत भी समस्त भाषाओं की जरूरी है। तो संस्कृत बोलना अब क्योंकि नारद जी से कह रही है, नारद जी कह रही है हमारी सारी नारी का तो अब सनकाद ऋषियों को नारद जी बता रहे हैं, हे ऋषियों, जंगल वृंदावन गया भक्ति महाराज वहां पड़ी हुई है। एक लाइट चलाने शायद लाइट ऋषि चला पूरी भागवत भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
जानते हैं 4 महीने महीना नहीं बनाना लेकिन हमारे यहाँ पे आप निशान बचे श्रीनाथ जी गए तो प्रसाद श्रीनाथ जी वाला यहाँ गया 5 मिनट मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो बेहोश पड़े ये गाँव में ज्ञान कर देगा और ये उधर तो इसमें गाने की समस्त नदियाँ नारद जी ने पूछा कि तुम कैसे किए ऐसे कैसे तब भक्ति महाराज ने बताया कि मैं भी ऐसी बात पर भ्रमण कर रही थी, सभी जगह भ्रमण करते सभी देशों में घूमते वृंदावन आए और वृंदावन आने के समय मेरे साथ भी घटना हुई कि मैं आके ही मैं और जगह पर घूमी थी कि दोनों जवान थे जहाँ जहाँ घूम रहे थे ज्ञान और वैराग्य और ये भी जगह जा रही थी सारी। और यहाँ आने के बाद क्या हुआ, यहाँ आने के बाद मैं तो सुनता युवती जवान हो गई, देखो कैसी हो गई और मेरे जो बोलते हैं ज्ञान और वैराग्य ये जुड़े हो गए बेहोश हो गए। वही नारद जी ये बड़े शर्म की बात है कि मैया लगे छोरी और बालक लगे देवले से, तो ये तो नहीं होना चाहिए। पर ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और आप मेरे प्रश्न का निवारण कीजिए। तब नारद जी ने कहा हे भक्ति आप क्यों चिंता कर रही हो, आप तो भगवान को वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रिय हो और मैं सोचता हूँ तुम्हारे कष्ट का क्या निवारण करूँ। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्ववेदवान् न विषादस्त्वा कार्यो हरि शंके करेश। तुम शोक और विषाद न करो, हरि तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि तुम भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय हो। नारद जी कह रहे हैं तुम भगवान को बहुत प्रिय हो। वाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा जो भी बहुत सब सुनकर दूर हो। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परमधाम को पधारे उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनाओं को बाधन मानने वाला कलयुग आ गया था। ये बात तो सबको पता है। आपको ये पता होगा शायद कि कलयुग परीक्षित ने एंट्री दी अपनी सीमा पर, है ना, परीक्षित ने एंट्री दी। लेकिन कलयुग पृथ्वी पर तो आ चुका था। जैसे ही भगवान स्वधाम गमन गए थे उसके अगले ही दिन कलयुग आ गया। और कलयुग का जो समय है वो उस दिन से माना जाता है जिस दिन से श्री कृष्ण ने इस धराधाम का परित्याग किया। वो बता रहे हैं कलयुग जिस दिन से भगवान ने उसी दिन से आ गया था। लेकिन दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग भीम के समान उनकी शरण में आ गया और भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, है ना। उन्होंने वध नहीं किया। कलयुग का पता है मिला, उन्होंने को चरणों में पड़ गए कि मुझे मारो। तो राजा ने पूछा क्यों नहीं मारूं, तो बहुत कलयुग का तो मेरा मामला बहुत खराब है, लेकिन आप ही खाने से तो मेरा सब चला बिगड़ जाएगा। वही सब होगा तो भी बताएगा जो नारद जी ने। तो कलयुग ने राजा परीक्षित को अपना गुण बताया। महाराज ये सब बातें तो सही है, एक गुण भगवान ने मुझे बहुत अच्छा दिया। क्या गुण दिया है? ये फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सकलौ केशव कीर्तनम्। हरे राम हरे राम हरे राम केवलम् कलौ नास्तेव उन्होंने बताया कि कलयुग में जो समस्त युगों में अन्य साधन होते हैं उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। राजन मेरा ये गुण है कि मेरे काल में यदि कोई भगवान का उल्टा सीधा नाम लेगा तो अभी उसको श्री हरि विज्ञाएंगे। इसलिए
कलयुग के मन किसी ने भी माना था, इसमें भी बहुत अच्छी विशेषता है ना? और यह तो योग का स्वभाव ही है, सब लेकिन हे भक्ति, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। भगवान भाई कई बार भगवान बोलते क्यों नहीं है? भगवान के होते हुए भी भगवान सब देखते रहते हैं। अब सूर्य जी सोमनाथ ऋषियों से कह रहे हैं, हे सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का बड़ा कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयादु कुमार प्रहलाद ने माया पर प्रहलाद प्राप्त कर ली। उन्होंने भी आपकी ही कृपा से ध्रुव प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बताए दोनों शिष्य थे, प्रहलाद भी नारद जी के शिष्य थे और ध्रुव जी को भगवान के पास से ये ध्रुव जी को किया था और प्रहलाद जी को तो आश्रम में नारद जी ने अपने में रख के ही बहुत सारी शिक्षा दी थी। बताया नहीं तो भक्ति के लिए उन दोनों आपको दोनों की आज कैसे की है, इसलिए आप बड़े दयालु हैं, उसको भी करना चाहिए। अब भक्ति का तो उपयोग करने के लिए नारद जी जो उपयोग करेंगे वो करना हम शायद करना चाहिए। देखो प्रकाश का कुछ होती है, आप करेंगे नाम करेंगे भाई भी करेगा, मैं तो नाला आया हूँ, मैं बस रुचि आ रही गलिया रहेगी और कुछ लगाएगा, तो सब तो हम आएंगे। और पूरी महिलाओं से निवेदन है, उनको साथ सहित बैठो, लेकिन यही सब शिक्षा है आपको श्लोक श्रवण करने को सात दिन तक आपको किसी महारानी का दर्शन होगा, भगवती का दर्शन होगा, भागवत भगवान का दर्शन होगा, वैष्णव की चरणदेवी का दर्शन होगा, इसी से हो जाएगा। और अगर और लग रहे होंगे, बहुत ही लग रहे होंगे जन्म जन्म के, तो फिर ठाकुर जी को और मिल जाएंगे। नहीं हमारे हिसाब से तो हमें होते नहीं है, काम है। हमें ऐसे लगे कि गरीब पाप है, मंडली होंगे तो जाते आ रहा होते कुछ और करना पड़ेगा। इतना ये है भगवान ने ट्रीटमेंट कई बार इस करना को हमारा दिन आ जाए तो ये बुजुर्ग रहेंगे, ये जगह वगैरह ट्रीटमेंट से करते रहेंगे और ये कुछ जगह के अंदर करते हैं ऐसा भगवान उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना।
जब इस प्रकार भक्ति और नारद जी की वार्ता हो गई तो नारद जी ने सभी अपने जितने मंत्र थे वो सब के बालकों को विवाह करने में अप्लाई कर दिए। नारद जी को क्या क्या आता था, सब आता था, सारे पुराण वेद से आते थे, सब उनको सुनाई। कोई उन्होंने बार बार गीता पाठ सुना। गीता पाठ करके क्या होते थे, वो उठते थे, उठने के बाद नया कुमारी आँख बीड़ी मारने में कर जाते। तब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सब फिर आकाशवाणी जब नारद जी साधन करते तो हे नारद जी ये तब उम्र साल से सुनाएंगे जब आप कोई सत्कर्म करेंगे, है ना। तो जैसे नारद जी सत्कर्म करेंगे तो नारद सही बात है, नारद जी को चिंता कर रहा हूँ मैं, गीता को सुना रहा हूँ, सर्वे मंत्र पढ़ रहा हूँ, वेद सुना रहा हूँ, गंगा जल चढ़ रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ जीव सत्कर्म। फिर ऊपर गुरु जी को कौन सा सत्कर्म आकाशवाणी से विरुद्ध हो गई। अब वो उत्तर देंगे कि सत्कर्म कौन सा करना है इनको जवान करना है। अब नारद जी जगह जगह जाके पूछने के आकाशवाणी दो तो भाई सत्कर्म तो मैंने ये तो कर दिया है, अब ऐसा कौन सा सत्कर्म रहेगा है जो मुझे करना चाहिए जिससे भक्ति के ऊपर ज्ञान दे रहा है कि जवान हो। तो सब जगह जाए नारद जी को कंफ्यूज है कि यही सत्कर्म है, सारे दिन से कोई कोई हाथ जोड़ने कोई भी करना तो नारद जी देखते जैसे नारद जी आज जरूर जरूर करवा देते। कोई कोई प्रश्न के बाद शर्मा जाएगा भाई हम काम करते हैं कि यानी कि नारद जी सब जगह जा रहे हैं, नारद जी को ये उत्तर नहीं मिल पा रहा कि सत्कर्म क्या है। फिर नारद जी अपने भाइयों के पास दोबारा भक्तिनाथ को पहुंचे हैं, शंकर ऋषि के पास इनसे पूछा है, इन्होंने फिर बताया है कि नारद जी आपको हमें भागवत सुनानी पड़ेगी। फिर नारद जी ने प्रश्न किया कि जी बताओ महाराज भागवत है क्या? भागवत में तो सभी वेद शास्त्र उपनिषदों का सारे तो है ना, तो वो तो सुनाया सारे। तुम अकेली भागवत की कह रहे हो, जिनके भागवत की छोटी छोटी बातें वो मैंने विस्तार से सारी सुनाया है उनको। तब सरकारी नारद जी को एक नई प्रकार की बात बता है। वो नई प्रकार की बात क्या बता रहे हैं? कभी कभी पूरी जड़ पूरों फल पूरों सब खाए तो फायदा नहीं, एक्सट्रैक्ट लेने से फायदा हो। कई बार 100 दिन को फिर फायदा बात को फायदा हो तो मुझे को आगे कारक के फायदा हो या किसी फल को जैसे लोग आम को स्वाद चखाओ, आम को फिर सवाल फल बढ़िया में बातें थोड़े छाल वाले थोड़े से मुझे आम को खाएंगे। आम को स्वाद कब आएगा? जब आम पर फल आ जाएगा, फल पक जाएगा, उस फल का रसास्वादन जब आप करेंगे तब आम का स्वाद आएगा। तो सरकारी कृषि बता रहे हैं कि यद्यपि आपके सारे वेद शास्त्र विस्तार से उनको सुनाए हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ वो इन सबका रस है। जितने भी उपनिषद हैं, गीता इत्यादि ग्रंथ हैं, सब ग्रंथों का जो रस है वो भागवत में है। इसलिए ये नारद जी जिस प्रकार सारी चीज पूरे वृक्ष को खाने से वृक्ष का स्वाद नहीं होता, उसका खाए और उसके रस को चखने से उसका स्वाद और लाभ मिलता है, ठीक उसी प्रकार उनको भी सब शास्त्रों से लाभ नहीं होगा। सब शास्त्रों के रसरूप भागवत ग्रंथ के श्रवण कराने से उनको लाभ होगा। भागवत भगवान की जय।
आरती यहाँ पर लिखी हुई है भागवत जी की आरती से हम लोग